हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन की रीडिंग, अपने पर्सन की एनर्जीज जानना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और ये एनर्जी यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। एक रिग्रेट वाली एनर्जी में, एक पछतावे वाली एनर्जी में, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है जहाँ इंसान ये फील करते हैं, अरे यार ये मेरे से क्या हो गया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सेम साइन अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में किया ना, उसके बाद में रिग्रेट ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि इनको जो चीज़ें गलत लग रही थी वो चीज़ें तो एक्चुअल में इनके लिए ठीक थी, लेकिन जो चीज़ें इनको ठीक लग रही थी वो एक्चुअल में इनके लिए गलत थी। समटाइम्स हम भ्रम पाल लेते हैं, समटाइम्स हमें लगता है कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए गलत है, या बहुत चीज़ों को हम जज करने लगते हैं और उस जजमेंट में कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, कि तभी कहते हैं कि अच्छे से हर चीज़ को जाने। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ भी यही चीज़ हुई है और वो अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। सो एक स्टक एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो इस वक्त एक स्टक एनर्जी में है। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखिए, इनकी लाइफ में ना रिग्रेट के अलावा इनके पास दूसरा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि द टावर कार्ड है, ये खुद चीज़ों को ख़राब करके गए थे। जो आज इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं वो इनकी वजह से ही आए थे। तो ये पर्सन स्टक भी इसीलिए फील कर रहे, क्योंकि ये महसूस कर रहे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं करके आया हूँ उसके बाद में तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ करूँ। सो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई है या जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसका मुझे दिखाई देता है कि इनको रिग्रेट है। ठीक है, ये रिग्रेट करते हैं उस चीज़ का। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। और साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या अभी भी हमारे बीच में चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, क्या अगर मैं उससे क्लियरली बात करूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, क्या वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। तो इस तरीके के विचार इनके दिमाग में चलते हैं। बट कहते ना कि ज़्यादा सोचने की वजह से हम हमारे ही विचारों में उलझ जाते हैं। तो आपके पर्सन की भी वही एनर्जी दिखाई देती है कि ये आप खुद के विचारों में उलझे हुए हैं कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी, क्या वो मेरे ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करेगी। तो इस तरीके के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं उससे जाके बात करूँगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी तो या करेगा, इस तरीके की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। फिर अगले ही पल उनके दिमाग में वो विचार शुरू होते हैं जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे। तो उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं फिर से तो हम नहीं लड़ने लग जाएंगे, कहीं मैं उससे बात करूँगा तो झगड़ा तो नहीं हो जाएगा हमारे बीच में, या वो मुझे बहुत कुछ सुनाएगी तो नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ था और बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी
जो कि शायद उसके दिल में अभी भी होंगी, मुझे लेकर के उसके दिल में कुछ ग्रजेस होंगे। तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। एक द्वंद्व सा चल रहा है उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूँ, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो ये एनर्जी उनकी हो रखी है। इन्हीं कार्ड्स को मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हमें और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिलेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर 9 ऑफ यहाँ भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो ये एनर्जी बड़ी है। अगर ये 2 बार आया है सेम कार्ड, और सेम कार्ड को सेम कार्ड ने अगर ये चीज़ किए, तो ये मेन एनर्जी है बेसिकली कि ये पर्सन रिग्रेट में है। और रिग्रेट इतना है कि शायद ये अपनी गलतियों को लेकर के रोते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाले कार्ड में वो एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ तो वो है कि ये अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, खुद से ही नाराज़ है। लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर बताती है कि सोच सोच करके रोते हुए कि तूने क्या कर दिया। तो ये वाला सीन भी इनका है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 8 यहाँ पर 5 की एनर्जी, यहाँ 8 की एनर्जी, तो 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जैसे और लोग पहले थे जिनके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, या उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत लोग और मुझे किसी की नीड नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में गलत साबित हुए हैं। आई फील जिन लोगों का उनको लग रहा था कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई जाता है तो जाए, मुझे क्या परवाह है, मतलब उन्होंने परवाह नहीं की रिलेशनशिप की। बट यहाँ दिखाई देता है कि आज इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ये टोटली अकेले हैं, ये पूरी तरीके से अकेले हैं। और शायद इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि जो मुझे सही लगते थे, जो लोग मुझे सही लगते थे, वो तो गलत निकल गए, क्योंकि इन्होंने देखा ना ये कप्स खाली हैं, बस ये दिखने के हैं, एक दिखावे के रिश्ते होते हैं और एक जेन्युइन कनेक्शंस होते हैं। तो वो जो रिलेशन था जो दिखावे के थे, तो ऑफकोर्स वो एक टाइम पे जब दूर दूर के रिलेशन अच्छे लगते हैं, जब हम उनको बरतते हैं, जब हम उनको देखते हैं या उनके साथ डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो चीज़ें निकल के सामने आती भी हैं। तो इनके साथ भी वही हुआ। जब आप थे तो आप उनके क्लोज थे, बाकी दूर थे तो इनको लगता था कि मेरे साथ तो बहुत है। जब आपसे दूर हुए, जब उन रिलेशंस में ये क्लोज हुए, देन इनको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ कुछ भी नहीं है जो कि इनके लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर द टावर की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ईगो ब्रेक हुआ है। जो कुछ भी हुआ है इनकी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद में, और जो सारी चीज़ें इन्होंने फेस की है, यहाँ पर दिखाई देता है कि इनका ईगो वो ब्रेक हुआ है। ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन थे एंड इनके ईगो में इनको कुछ नहीं दिखाई देता था। एंड आई थिंक सबसे पहले चीज़, इनका ईगो एक भ्रम के ऊपर था, लाइक एक भ्रम था इनको, जिसके बेस पर इनको ईगो था। जैसे ही वो भ्रम टूटा वैसे इनका ईगो भी टूट गया। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स है। तो जैसे मैंने कहा कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों में उलझे हुए हैं कि वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी एंड ऑल। सो नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पर उसी स्टक एनर्जी को बताता है, जैसे रेडी तो हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि आपसे कांटेक्ट के लिए पहला कदम बढ़ा दें। ठीक है, उससे पहले वही एक स्टक एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ये करके गए हैं पास्ट में, उसके बाद उनके लिए इतना इजी नहीं हो रहा कि वो इजीली आपके पास वापस से आ जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स है। जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे या हुए हैं रिसेंटली, या मतलब हो सकता है ना कि नो कॉन्टैक्ट को बहुत टाइम हो गया या रिसेंटली हुआ हो, तो
उसमें इन्होंने जो भी अपशब्द आपको बोले, जो भी उल्टे सीधे शब्द इन्होंने आपको बोले, जो भी उल्टे सीधे लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको ये सॉरी फील करते हैं। एंड साथ ही साथ ये फील करते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने जितना दिया, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो अटेंशन है, इनको ऐसा लगता है कि वो लोग तो कभी डिज़र्व करते ही नहीं थे, और जो डिज़र्व करता था उसको मैंने कभी दिया नहीं। सो वो फील कर रहे हैं कि आप डिज़र्व करते थे रिस्पेक्ट, आप डिज़र्व करते थे अटेंशन, आप डिज़र्व करते थे लव, आप डिज़र्व करते थे केयर, बट वो इन्होंने कभी दी नहीं। सो दे रियलाइज़ कि मुझे जो है उसको सॉरी बोलना चाहिए, तो वो सॉरी फील करते हैं। बट अगेन वही है कि एक खुद की ही ओवर थिंकिंग के उसमें ये फंसे हुए हैं, जहाँ इनके लिए एक्शन लेना बहुत इजी एक्शन नहीं हो पा रहा है। लाइक कभी कभी हमें लगता है ना कि यार उस इंसान से जाके दोबारा बात करना मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, या किसी से आगे माफ़ी मांगना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं यार। जब भी आप खुद सोच के देखना उस चीज़ के ऊपर, तो आप फील कर पाओगे कि वो किस उलझन में अभी है। ठीक है, तो इस तरीके की उलझन मुझे इनकी दिखाई देती है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को और क्या जानना ज़रूरी है इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ बताइए। जेंडर रोल, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस रिलेशनशिप में वो उन्होंने बखूबी नहीं निभाई। उनको जो करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में वो उन्होंने नहीं किया, जो उनका काम था वो उन्होंने नहीं किया, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और अवेकनिंग, तो इनको मतलब एक रियलाइजेशन, या फिर मैं कहूँ आँखों से पट्टी हटना, तो वो चीज़ हुई है कि इनको ये अवेकन हुए हैं और इनको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही कि कौन मेरा अपना था और कौन मेरा अपना नहीं था, प्लस मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, और मुझे कहाँ क्या करना चाहिए था। तो इनको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यार एक इंसान रिलेशनशिप नहीं चला सकता, मुझे भी एफर्ट डालने थे, वो कब तक डालती है, वो कब तक डालता। तो वो रियलाइज़ कर रहे कि मेरी कमी थी, इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। तो वो चीज़ उनको दिख रही है। रिलैक्स एंड लेट गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक बर्डन आ गया है उनके ऊपर कि मेरी गलती, ये भी मैंने गलत कर दिया, ये भी मैंने गलत कर दिया, तो एक बर्डन, एक गिल्ट, एक रिग्रेट जो आ गया है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को थोड़ा फ्री फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लेकर के आ सके, जिससे कि वो आपसे या अपनी लाइफ में थोड़ा तो मूवमेंट करे। बिकॉज रिग्रेट हो या गिल्ट हो, वो इंसान को बहुत परेशान कर देता है। सो मुझे लग रहा है ये थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सिचुएशन के साथ मैं फ्री हो जाऊँ, मैं अच्छे से एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं, अब इसके बाद क्या करना उसके लिए खुद को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सून, तो बहुत जल्दी आपको कोई मैसेज कर सकते हैं या इनकी कोई न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, तो उसके मुझे यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है यूनिवर्स, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्लीज़ बताइए। लक इज़ ऑन योर साइड, ये कार्ड ये बताता है कि जो लक है वो आपके साइड है। सो अब जो भी चीज़ें होंगी इस रिलेशनशिप में वो आपके फेवर में होंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, तो चीज़ें आप ही के फेवर में जाएंगी। इमोशंस आर रनिंग हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और उनकी इमोशनल एनर्जीज बहुत हाई हैं। वो इमोशनल अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के हो रहे हैं, और खुद के ऊपर जो नाराज़गी, रिग्रेट, गिल्ट है, ऑफ कोर्स वो भी एक इमोशन को क्रिएट करती है, तो वो भी चीज़ें हो रही हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को बोल रहे हैं अगेन एंड अगेन कि यार तू स्ट्रॉन्ग बन और तू जा, तू कर पा, तू कर कोशिश, एटलीस्ट ट्राई तो कर, गलती भी तो तेरी थी। सो आई थिंक वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस आए और आपसे डील करें। वर्क थ्रू योर फियर्स, या मुझे लग रहा है कि वो अपने डर पर वर्क कर रहे हैं, अपने डर पर काम कर रहे हैं। उनका डर है ना कि मैंने इतना कुछ किया तो मुझे क्यों माफ़ करेगी, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी।
तो वो जो एक ईगो या जो फियर है, आई थिंक वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सके। तो ये मुझे उनकी तरफ से दिखाई देता है। गेट इन योर वे, यू नो आई फील है एक ईगो। देखो, अगर ये मेल है तो एक मेल ईगो होता है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है फीमेल ईगो। अगर कोई फीमेल है वो अगर अपने ईगो पे आए तो फिर वो बहुत खतरनाक ईगो है। ये क्योंकि ज़्यादातर ना चीज़ें ऐसी होती, मैं ये नहीं कह रही कि लड़के ऐसे नहीं होते, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं होता है, और लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर ईगो नहीं होता है बिल्कुल, बट बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत ईगो होता है, और बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ईगो होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ईगो बीच में आता है तो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होते हैं। ईगो बीच में आता है तो या मैं ये कहूँ कि एक ईगो और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में जो एक पतली सी लाइन होती है उसको कभी कभी हम समझ नहीं पाते, और वो हर इंसान के साथ होता है कि मेरा ईगो है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी थोड़ा थोड़ा मैटर कर रहा है इन चीज़ों में, बट आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ बीच में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। लास्ट है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, और ये कार्ड शो करता है कि ऑफकोर्स इसमें इस कनेक्शन में अब जो चीज़ें या जो हवा चल रही है वो आपकी तरफ चल रही है। मतलब लाइक आप ये मान लीजिए कि बहुत हद तक चांसेस है कि सारी चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे होंगी आपके लिए। ये विन विन आउटकम है, ये मुझे दिखाई देता है, और क्योंकि लक भी आपके साइड है। सो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही है वो ये हो रही है कि जैसे वो आपको जस्टिस देना चाह रही हो ये सारी चीज़ें, कि आपके साथ आई थिंक आपने बहुत सी चीज़ें गलत फेस की है जो कि आपको नहीं करनी थी, क्योंकि आपने ऐसा किसी के साथ किया नहीं है। तो घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं और वो इनके ऊपर आए भी हैं और ये आपकी लाइफ में भी आएंगे। सो यहाँ मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं खुद से ही फाइट कर रहे हैं, खुद के थॉट्स से फाइट कर रहे हैं, और जैसे ही वो इनसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको समय लगेगा अभी कि वो एक्सेप्ट करना एंड वो कॉन्फिडेंस लेकर के आना और फ्री फील करके आपसे बात करना, तो मुझे लगता है उसमें इनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर ये करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेजेस, या आपको कुछ समझाना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी जो चीज़ें हुई हैं आई थिंक ये उसको आपको समझाना चाहते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, इनको ये समझ आ गया है कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन थे। वाई यू सो मीन की यहाँ पर एनर्जी, और मुझे लगता है कि एक इमोशन है, जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब ये इमोशन निकल के आता है और तब भी कहते हैं वाई यू सो मीन, जबकि गलती इनकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इंसान कह रहा है इट मीन्स वो बहुत थका हुआ इंसान है, वो बहुत थक गया है, बहुत परेशान है वो अंदर से। बहुत सी चीज़ें, बहुत से लेसन ऐसे हैं जो उनको मिले हैं। आप उनको लाइफ में आए हो, एक तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे सीखी है, प्लस इस सेपरेशन ने भी उनको बहुत कुछ सिखाया है, तो उनकी लाइफ में चेंजेस तो आए हैं आपकी वजह से, या बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, या आपको खोने से डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको ना खो दे। आई स्टॉक यू, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। इनको आपकी नीड है, इनको आपकी ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि अकेले पड़ गए, एंड ये देख भी रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तो ये भी इनको समझ में आ रहा है। पहले शायद ये इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, और गलती पे गलती किए जा रहे थे एक भ्रम में या ओवर कॉन्फिडेंस में। बट नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा या 90% तो गलती मेरी रही है।
क्योंकि यार एक रिलेशनशिप भी तभी चलेगा ना जब उसमें दोनों साइड से एफर्ट होंगे। आप एफर्ट डालते रहो और वो पर्सन है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, डिस्कस करने को तैयार नहीं, तो फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो तो एक तो ऐसे ही होता है ना कि एक तो भाग रहा है, दूसरा उसको पकड़ के रोक रहा है। तो इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ इनसे मिस्टेक हुई है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।